रिसेंटली ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का विजिट कंक्लूड हुआ टू इंडिया एंड ड्यूरिंग हिज विजिट there are major takeaways between India and China. In the era of unilateral tariffs imposed by United States of America, India and China are not rivals. India and China are partners. These are the words quoted by China's foreign minister. जिस तरीके से चाइना इंडिया को आउटरीच कर रहा है, क्वेश्चन ये है कि क्या एक्चुअल में इंडिया और चाइना के रिलेशंस नॉर्मलाइज्ड हो रहे हैं, क्या एक रीसेट हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिलेशन। क्योंकि जिस तरीके से यूनिलैटरल टैरिफ्स इंपोज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे एक चीज क्लियर हो गई है कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस है वो स्ट्रेन्ड हो चुके हैं एंड फ्यूचर व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड यूएस रिलेशन वो कहीं ना कहीं अनसर्टन है। सो इसी वजह से चाइना जो है वो इंडिया को आउटरीच कर रहा है। बट क्वेश्चन ये है कि जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसको रिजॉल्व किए बिना क्या एक्चुअल में इंडिया और चाइना का रिलेशंस नॉर्मलाइज्ड हो सकते हैं, क्या रीसेट हो सकते हैं, इसी पे जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम साइंस यूपीएससी प्रेप। और आज का जो सेशन है उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि जो चाइना है वो क्यों इस टाइम इंडिया को आउटरीच कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स हैं जिससे इंडिया को कहीं ना कहीं चाइना जो है वो आउटरीच कर रहा है, प्लस इंडिया का क्या स्टांस है एंड जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, क्या उसको रिजॉल्व किए बिना दोनों ही कंट्रीज के रिलेशंस नॉर्मलाइज्ड हो सकते हैं। बट इन सब पर डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड यू आर स्टक इन योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, यू आर कंफ्यूज्ड इन योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन, आप वो सभी डाउट्स फ्रीली श्रीराम आईएएस के फ्री 1-to-1 मेंटरशिप फॉर्म में फिल कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है ये आपको कहां मिलेगा, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट्स दोनों में पिन किया हुआ मिल जाएगा। सो जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन आप इस फॉर्म में फिल आउट कर सकते हैं और उसके बाद हमारे जो क्वालिफाइड मेंटर्स हैं वो आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। India China talks from border peace to reviving cultural diplomacy, 10 key takeaways from Wang Yi's Delhi visit। क्योंकि ये देखिए, ये जो विजिट है ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड के बाद या ड्यूरिंग कोविड 2020 में जो गलवान क्लैशेस हुए उसके बाद से रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो चुके थे। बट अब हम ये देख रहे हैं कि अक्टूबर 2024 जब से ये कंफर्म, नवंबर 2024 जब से कंफर्म हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी दी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तब से ही हम ये देख रहे हैं कि चाइना जो है वो आउटरीच कर रहा है कि इंडिया के साथ रिलेशंस जो है वो रिजॉल्व हो सके। इसी वजह से नवंबर 2024 से ही जो बॉर्डर है, बॉर्डर में इश्यूज को रिजॉल्व किया जा रहा है, डिसएंगेजमेंट की बात की जा रही है। और इस विजिट में भी इन सब एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन हुआ है। क्योंकि अगर मैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की बात करूं, तो इनकी बायलैटरल मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी हुई, इनकी बायलैटरल मीटिंग एस जयशंकर सर के साथ भी हुई एंड इनकी बायलैटरल मीटिंग अजीत डोवाल सर के साथ भी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे पॉलिटिकल लेवल पर हो, चाहे सिक्योरिटी लेवल पर हो या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, तीनों ही एस्पेक्ट में बड़ी ही इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग्स हुई है। एंड इन सब का टेकअवेज क्या है, व्हाट आर द मेजर टेकअवेज ड्यूरिंग दी विजिट ऑफ चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर। तो एक एक करके हम मेजर टेकअवेज को समझने की कोशिश करते हैं एंड ऑल दीज टेकअवेज आर इन अ पॉजिटिव नेचर, आर ऑफ अ पॉजिटिव नेचर। दैट्स वाई ये कहा जा रहा है या क्वेश्चन रेज हो रहा है कि क्या ट्रंप के यूनिलैटरल टैरिफ से यूएसए ने इंडिया एंड चाइना को क्या उनको क्लोज कर दिया या उनके रिलेशंस को स्मूथ करने की तरफ एक ट्रैक जो है या एक पुश है, जो जेंटल पुश है वो दे दिया है। सो जो मेजर टेकअवेज रहे हैं इस विजिट में वो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है कि ये रिपीटेडली डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से हम बॉर्डर पर इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं, किस तरीके से हम डी एस्केलेट कर सकते हैं। और इंडिया ने अपना वापस से वो स्टांस रखा है जो इंडिया बात करता है 3Ds की। अब 3D अप्रोच क्या है, देयर शुड बी अ डिसएंगेजमेंट in the border areas, there should be dis-escalation in the border areas and there should be de-induction in the border areas। तो इस विजिट ये जब विजिट कंक्लूड हुआ तो इसके बाद भी इंडिया ने यही स्टांस रखा है कि इंडिया वांट्स एंड सो एज चाइना वांट्स कि देयर शुड बी अ डी-एस्केलेशन, देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी एट द बॉर्डर। एंड ये कैसे अचीव होगा, बाय 3Ds अप्रोच। एंड वो अप्रोच क्या है, वी हैव डिसएंगेजमेंट, वी हैव डी-एस्केलेशन एंड वी हैव डी-इंडक्शन। इस तरीके के जो अप्रोचेस रहते हैं
जो फॉर्मली अडॉप्ट किए जाते हैं, अगर आप इस तरीके से अपने मेंस के आंसर राइटिंग में लिखते हो ना तो आपका आंसर ऑलरेडी एनहांस हो जाता है। तो सबसे मेजर टेकअवेज ये लिया गया है या ये है इस विजिट का कि भाई बॉर्डर पर स्टेबिलिटी की बात हो रही है, बॉर्डर पर डीएस्केलेशन की बात की जा रही है एंड सभी जो है डायमेंशंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं कि किस तरीके से ये स्टेबिलिटी एंड डिसएंगेजमेंट होता रहे। क्लियर हो गया? तो पहला जो एस्पेक्ट है वो ये है, या पहला जो मेजर टेकअवे है वो आपका बॉर्डर इश्यूज से रिलेटेड है। नाउ द सेकंड मेजर टेकअवे इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड टॉक्स। देखिए आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलैटरल टैरिफ्स इंपोज कर दिए हैं इंडिया पर, 50% टैरिफ्स, जो कि आपके 27 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी वी हैव 25% टैरिफ्स, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 27 अगस्त दिस 25% विल गो अप टू 50%। एडिशनल 25% जो है वो टैरिफ्स इंपोज कर दिया जाएगा, क्योंकि अननेसेसरी का रीजन दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भाई इंडिया जो है जो इंपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल, चीप क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, वही मेन ड्राइवर है जिसकी वजह से रशिया एंड यूक्रेन जो वॉर है वो चलती चली जा रही है। क्या कर सकते हैं? ठीक है। सो ट्रेड, और अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो आज की डेट में चाइना पर भी जब नवंबर 2024 या ये जब ईयर स्टार्ट हुआ था तब इसी तरीके से टैरिफ्स इंपोज कर दिया गया था चाइना पर, एंड अराउंड 150% टैरिफ्स इंपोज कर दिया गया था। 200% जो है टैरिफ्स इंपोज कर दिया गया था। अभी 90 डेज का पॉज है, बट वी कांट प्रिडिक्ट और एनीवन कैन प्रिडिक्ट डोनाल्ड ट्रंप। कोई भी समझ नहीं सकता है डोनाल्ड ट्रंप को, कोई उनका भरोसा नहीं, वो अचानक से यूटर्न लें एंड वो चाइना पर भी टैरिफ्स इंपोज कर सकते हैं। तो इसी वजह से चाइना जो है वो ये चाह रहा है कि अगर कल को इस तरीके के टैरिफ्स लगते हैं, इस तरीके से ट्रेड वॉर होती है, तो फिर इंडिया के साथ जो ट्रेड रिलेशंस जो कि चाइना को फेवर करता है, पॉजिटिवली फेवर करता है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो इंपोर्ट ज्यादा करता है एंड इंडिया से एक्सपोर्ट कम करता है। तो अगर दो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैं चाइना के, फर्स्ट वी हैव चाइना, मतलब चाइना के लिए फर्स्ट इज यूएसए एंड द अदर इंपॉर्टेंट वन इज इंडिया। तो अगर यूएसए के साथ रिलेशंस कभी भी खराब हो सकते हैं और अगर इंडिया के साथ भी ट्रेड रिलेशंस इंपैक्ट होंगे तो इवेंचुअली क्या होगा कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो हिट कर सकती है। सो इस एस्पेक्ट की वजह से ट्रेड फैसिलिटेशन, कनेक्टिविटी, रिवर डेटा ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन सभी एस्पेक्ट पर जो है डिस्कशन हुआ है कि किस तरीके से हम ट्रेड टॉक्स को एनहांस कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो बायलैटरल ट्रेड है उसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे हम इकोनॉमिक्स जो है दोनों कंट्रीज की उसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इन्वॉल्विंग ट्रेड फैसिलिटेशन, इन्वॉल्विंग द कनेक्टिविटी, इन्वॉल्विंग द रिवर डेटा ट्रांसफर एंड इन्वॉल्विंग द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बिटवीन बोथ द कंट्रीज। क्लियर हो गया? सो द नेक्स्ट मेजर टेक अवे वॉज इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड टॉक्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कनेक्ट। देखिए 2020 में जब गलवान क्लैशेस हुए तो जो पीपल टू पीपल कनेक्ट था बिटवीन इंडिया एंड चाइना वो जबरदस्त तरीके से हैम्पर हुआ था। आपने देखा था कि जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है उसे बंद कर दिया गया था एंड आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर अ गैप ऑफ 5 इयर्स जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं टू इंडिया एंड चाइना इसे रिज्यूम कर दिया गया है। ठीक है। फिर जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है इसके रिजम्पशन को वापस से रिट्रीट किया गया है। साथ ही साथ जो टूरिस्ट वीजाज हैं, ठीक है, जो टूरिस्ट वीजाज हैं जो कि कैंसिल कर दिए गए थे इंडिया के थ्रू, क्योंकि जिस तरीके से कोविड एंड फिर कोविड के बाद गलवान क्लैशेस हुए उसके बाद टूरिस्ट वीजाज जो है वो कैंसिल कर दिए गए थे। सो इसको भी रिस्टोरेशन करने की बात करी गई है एंड साथ ही साथ कि पीपल टू पीपल कनेक्ट और ज्यादा एनहांस हो, इस वजह से दोनों कंट्रीज ने ये अग्री किया है कि इन next year, that means in the year 2026 there will be a high level mechanism for people to people exchanges in the year 2026। तो चाहे हम बॉर्डर इश्यूज की बात कर लें, हम ट्रेड इश्यूज की बात कर लें, हम इकोनॉमी की बात कर लें, या हम रिवर डेटा की बात कर लें, या फिर हम टूरिस्ट वीजास की बात कर लें, हम आपका डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात कर लें, कनेक्टिविटी की बात कर लें, पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात कर लें, हर एक एस्पेक्ट पर जो है इंडिया एंड चाइना के बीच में डिस्कशन हुआ एंड ये जो भी डिस्कशन इन्वॉल्व था वो सारा का सारा पॉजिटिव ही था। साथ ही साथ इंडिया ने वापस से जो रीजनल टेंशंस हैं, जो कि जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, इस पॉइंट को वापस से इंडिया ने रेस किया है एंड साथ ही साथ ये भी बोला है कि जिस तरीके से यूनिलैटरल सैंक्शंस इंपोज कर दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से ब्रिक्स कंट्रीज को 100% टैरिफ्स इंपोज करने को थ्रेटन किया जा रहा है, इंडिया एंड ब्राजील पर ऑलरेडी 50% टैरिफ्स इंपोज कर दिया गया है। ऐसे में ग्लोबल एंगेजमेंट एनहांस हो एंड वो कैसे होगा?
समिट्स लाइक ब्रिक्स, समिट्स लाइक एससीओ, इन सब में जितनी डिस्कशन होंगे, जितना इन्वॉल्वमेंट होगा, उतना ही जो है जो ग्लोबल एंगेजमेंट है वो एनहांस हो सकेगा, मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है वो स्ट्रेंथन हो सकेगा। सो ये एटलीस्ट आपके 9 to 10 एस्पेक्ट्स हैं, मेजर की टेकअवेज हैं जो कि इस विजिट के दौरान हुए। तो ये आपको मैंने बता दिया कि भाई अगर हम बात करें कौन कौन सा मेजर टेकअवेज है, एक बार जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। चाहे डीएस्केलेशन हो, चाहे स्टेबिलिटी की बात हो, किस तरीके से कौन सा 3D अप्रोच है उसको डिस्कशन, देन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड टॉक्स, बी ट्रेड फैसिलिटेशन, कनेक्टिविटी बिटवीन द टू नेशंस, रिवर डेटा ट्रांसफर एंड द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एंड फिर आपका कल्चर एंड पीपल टू पीपल टाइज कैसे एनहांस हो सकता है, एंड द लास्ट वन इज रीजनल टेंशंस एंड ग्लोबल एंगेजमेंट। नाउ द मेजर क्वेश्चन इज कि वाई इज चाइना आउटरीचिंग इंडिया। क्वेश्चन ये है कि इस वक्त इंडिया को आउटरीच क्यों कर रहा है चाइना। देखिए इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं, ठीक है, इसके पीछे कुछ मेजर रीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि चाइना ये चाह रहा है कि जो बॉर्डर्स हैं, हिमालयन जो बॉर्डर्स हैं चाइना के, वहां पर स्टेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि अगर हम बात करें, इंडिया हैज अ ह्यूमंगस आर्मी, ठीक है, हम अगर आर्म फोर्सेस की बात करें, अगर हम आर्म्ड पावर, मिलिट्री पावर की बात करें, तो इंडिया इज राइट एट द टॉप कंपीटिंग विद द बेस्ट। तो ऐसे में अगर एलएसी पे टेंशन्स लगेंगे, एलएसी पे टेंशन्स राइज होंगे, तो जिस तरीके से इंडिया ने डिप्लॉय किया हुआ है आर्म फोर्सेस को, जिस तरीके से वहां पर आर्टिलरी इंपोज्ड है, इसी तरीके से बॉर्डर के अक्रॉस भी, दैट इज चाइना के साइड से भी ये सारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो लार्जर विजन है चाइना का, जिस तरीके से वो चाह रहा है कि ताइवान को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, ताइवान पर किस तरीके से इन्वेजन करने हैं, तो इन सब वजहों से जो है फ्रिक्शन आ सकता है, क्योंकि सारा का सारा जो मेजर रिसोर्सेज है वो इंडिया के बॉर्डर पर जा रहा है। सो इस वजह से इस वक्त चाइना ये चाह रहा है कि बॉर्डर पर स्टेबिलिटी रहे। अगर बॉर्डर पर स्टेबिलिटी रहेगी तो चाइना जो रिसोर्सेज अभी एलएसी पर इंपोज कर रहा है या एलएसी पर डिप्लॉय कर रहा है, वो सारे रिसोर्सेज जो हैं वो डाइवर्ट करके डिफरेंट उसके जो सेगमेंट्स हैं वहां पर डिप्लॉय कर सकता है। एंड साथ ही साथ जो लार्जर विजन है चाइना का कि सॉरी कि ताइवान को इंटीग्रेट करके ताइवान पर इन्वेजन करके चाइना में इंटीग्रेट करना है। ऐसे में क्या होगा कि अगर ये इन्वेजन हुआ, अगर क्या ये कभी ना कभी होगा, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो डेफिनेटली चाइना के अगेंस्ट जाएंगी। तो ऐसे में चाइना को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे टू काउंटरिंग दीज मेजर पावर्स। सो इस वजह से चाइना ये चाह रहा है कि बॉर्डर टेंशंस जो हैं वो रिजॉल्व रहे, बॉर्डर पर स्टेबिलिटी जो है, बॉर्डर पर स्टेबिलिटी बनी रहे। दैट्स वाई चाइना जो है अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकता है, डाइवर्सिफाई कर सकता है, बाइफरकेट कर सकता है इन अचीविंग चाइनाज मेजर एम्बिशन गोल। तो पहला रीजन ये है कि चाइना भी ये चाहता है कि जो रिसोर्सेज अभी एलएसी पर डिप्लॉयड हैं, जो आर्टिलरी अभी एलएसी पर डिप्लॉय है, ये जो है बाइफरकेट हो, ये डाइवर्सिफाई हो, सो दैट चाइना डिफरेंट जो उसके और ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेजर एम्बिशंस हैं, उसे जो है अचीव कर सके। क्योंकि उसे पता है कि यूएसए के साथ अगर ताइवान पर इन्वेजन होता है तो डेफिनेटली यूएस एंड चाइना के जो रिलेशंस हैं उसमें बहुत ज्यादा टसल आ सकता है। तो ऐसे में टू काउंटर दीज टसल्स चाइना जो है अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना चाह रहा है, डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। तो पहला रीजन ये रहा। दूसरा ये है ट्रंप के टैरिफ के इफेक्ट। आप सबको पता है कि मैंने अभी जस्ट बताया कि चाइना को भी पता है कि भाई ठीक है अभी 90 डेज के लिए पॉज है। अगर मैं बात करूं चाइना इंडिया का रीजन क्या है या इंडिया पर एडिशनल टैरिफ्स क्यों इंपोज किए गए हैं, वो रीजन ये है कि जो इंडिया है वो रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। बट अगर आप डेटा के साथ जाओगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेटा, ये जो रशियन क्रूड ऑयल है इसको इंपोर्ट करने में चाइना इज राइट एट द टॉप, चाइना फर्स्ट पर है, फिर इंडिया आता है। लेकिन यूएसए ने चाइना पर टैरिफ्स इंपोज नहीं किए हैं, चाइना पर टैरिफ इंपोज नहीं किए हैं, इंडिया पर टैरिफ्स इंपोज किए हैं। सो ये कोई भरोसा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का, वो कभी भी यू टर्न कर सकते हैं एंड इंडिया पर अपना उन्होंने रिमूव किया टैरिफ्स, और क्या पता यू नेवर नो चाइना पर इंपोज कर दिया, रिमूव करके इंडिया पर चाइना पर इंपोज कर दिया। तो ऐसे में चाइना ये चाह रहा है कि ऑलरेडी जो है यूएसए के साथ एक लार्जर ट्रेड वॉर हो सकता है, तो इंडिया जिसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रिलेशंस एंजॉय करता है चाइना, जहां पर चाइना मेजॉरिटी एक्सपोर्ट करता है,
टू इंडिया, तो ये जो रिलेशंस है ये बने रहे, बल्कि ये स्ट्रेंथन हो, जो कि इवेंचुअली चाइना की इकोनॉमी को फेवर कर सकता है या चाइना की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रह सकता है। सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जो इकोनॉमी है और जो ट्रंप का एंगल है या जो ट्रंप इफेक्ट है, उसके वजह से जो चाइना है वो इंडिया को आउटरीच कर रहा है। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, ग्लोबल साउथ प्लेटफॉर्म। देखिए, अगर हम ब्रिक्स की बात करें, अगर हम एससीओ की बात करें, तो ये प्लेटफॉर्म्स को चाइना इस तरीके से देख रहा है कि जो भी ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स हैं वो चाइना इन प्लेटफॉर्म्स पर रखे। अब अगर इन प्लेटफॉर्म्स में, क्योंकि ब्रिक्स एससीओ की बात करें, अगर यहां पर इंडिया चाइना के रिलेशंस ही स्ट्रेन्ड रहेंगे, अगर इंडिया चाइना के रिलेशंस ही स्ट्रेन्ड रहेंगे, तो आप समझ सकते हो कि कंसेंसस जो है वो रीच नहीं होगी। और एक बार अगर कंसेंसस रीच नहीं होगी तो डेफिनेटली जो एक विजन है चाइना का कि वो ग्लोबल साउथ कंट्रीज की के इश्यूज को यहां पर रखे, ठीक है, यहां पर रखे, ये अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वेस्टर्न मीडिया भी इन समिट्स को इस वजह से कवर करती है कि किस तरीके से इन समिट्स में जो डिस्कशन हो रहा है, जो कंसेंसस रीच हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सब पर क्लोज वॉच करी जा सके। अब अगर ऐसे में इंडिया और चाइना के रिलेशंस रीसेट होते हैं, तो जो भी, क्योंकि ग्लोबल साउथ कंट्रीज के जो कंसर्न्स हैं वो इंडिया भी रेस करता है, वो चाइना भी रेस करता है, बिकॉज देयर इज अ वर्चुअल रेस गोइंग ऑन between India and China कि who will be the leader of global south countries। तो अगर दोनों कंट्रीज के रिलेशन स्मूथ होते हैं, रीसेट होते हैं, तो चाइना जो है और इंडिया भी, क्योंकि ग्लोबल साउथ कंट्रीज के कंसर्न्स को रेस करेगा, तो ऑटोमेटिकली ही इन जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज के इश्यूज हैं ये वेस्टर्न मीडिया, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है वो हाईलाइट किया जा सकता है। ये कुछ 3-4 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से आज की डेट में चाइना जो है वो आउटरीच कर रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि चाइना ये चाहता है कि बॉर्डर स्टेबलाइज रहे, जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं इंडिया चाइना के, वो वहां पर स्टेबिलिटी रहे, सो दैट चाइना जो है वो ताइवान पर फोकस कर सके, किस तरीके से इन्वेजन की जा सकती है, किस तरीके से ताइवान को इंटीग्रेट किया जा सकता है, एंड अगर इन्वेजन होता है तो किस तरीके से यूएस और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको जो है चाइना काउंटर करेगा। और इस वजह से चाइना जो है अपने रिसोर्सेस को कंसोलिडेट करना चाहता है, सो दैट अपने लार्जर एम्बिशंस पर वो फोकस कर सके। तो ये 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, दैट्स व्हाई चाइना इज आउटरीचिंग टू इंडिया। नाउ इंडिया जो है, इंडिया क्यों रिलेशंस रीसेट कर रहा है? ये एक्सपेक्टेड है कि सितंबर नेक्स्ट मंथ में जो एससीओ का समिट होने वाला है, दैट विल बी हेल्ड इन चाइना। एक्सपेक्टेड है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो चाइना ट्रैवल करेंगे, विजिट करेंगे, एंड आफ्टर कोविड ये पहला विजिट होगा जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो चाइना विजिट करेंगे, ठीक है, चाइना विजिट करेंगे। सो इस वजह से रिलेशंस इंडिया की साइड से भी जिस तरीके से आउटरीच हो रहा है चाइना का, इंडिया भी कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो रीजन है इंडिया का क्या टेक है? देखिए, ऑब्वियसली बात है, इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो स्टेटमेंट्स एंड इलॉजिकल स्टेटमेंट्स वो जो है रिलीज कर रहे हैं, इंडिया एंड यूएस का फ्यूचर डेफिनेटली, इंडिया एंड यूएस का फ्यूचर एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग अनसर्टन है। तो ऐसे में इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है कि चाइना के साथ जो है जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व किए जा सके, सो दैट जो फॉरेन पॉलिसी की हमारी फाउंडेशन है, द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ये बैलेंस हो सके, ये मेंटेन हो सके। सबसे पहला टेक ये है। फिर ट्रेड रिलेशंस में आपको बता चुका हूं कि ऑलरेडी इंडिया पर 50% का जो टैरिफ है ये इंपोज कर दिया गया है। तो ऐसे में इंडिया भी चाह रहा है कि इंडिया अपने ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव कर सके, एंड जो ट्रेड बैलेंस है या जो ट्रेड डेफिसिट है इसे रिजॉल्व कर सके, सो दैट हम चाइना को एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें, वहां से इंपोर्ट कम करें। सो ये दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से जो इंडिया है वो चाइना के साथ में रिलेशंस को रीसेट कर रहा है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इज कि बॉर्डर थ्रेट मैनेजमेंट। भाई देखिए, पाकिस्तान के साथ टेंशंस हाई हैं, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर पर पॉज लगाया गया है। यह स्टेटमेंट कई बार इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा बोला गया है, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें, चाहे हम डिफेंस मिनिस्टर की बात कर लें, या फिर हम यूनियन होम मिनिस्टर की बात कर लें। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच कभी भी इस तरह के क्राइसिस आ सकते हैं। तो ऐसे में अगर एलएसी पर इश्यूज रिजॉल्व हैं, अगर एलएसी पर स्टेबिलिटी है,
अगर LAC में जो बॉर्डर टेंशंस हैं वो खत्म हैं या वो रिलैक्स्ड हैं, तो ये जो टू फ्रंट वॉर का एंगल रहता है, ये जो टू फ्रंट वॉर का एंगल रहता है, ये कहीं ना कहीं मिटिगेट हो जाता है। एंड जो हम रिसोर्सेज अपनी LOC पर डिप्लॉय किए हैं, फिर हम फुल्ली फोकस होके LOC की साइड वही सेम जो रिसोर्सेज हैं डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया भी आज की डेट में जो रिलेशंस है वो इंप्रूव करना चाहता है, रीसेट करना चाहता है। एंड ऑब्वियसली बात है, इसमें ट्रंप का एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ट्रंप ने टैरिफ्स इंपोज कर दिए हैं। एंड जिस तरीके से USA स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट रिलीज किया जा रहा है अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली इंडिया US के बीच में रिलेशंस, इंडिया US के रिलेशंस में स्ट्रेंड है। एंड डेफिनेटली इंडिया चाहेगा कि अभी आज की डेट में चाइना के साथ रिलेशंस को रिजॉल्व किया जा सके। बट मेजर और द $1 million क्वेश्चन इज कि एक्चुअल में क्या इंडिया चाइना के रिलेशंस रीसेट हो सकते हैं? क्या एक्चुअल में इंडिया चाइना के जो रिलेशंस हैं वो ट्रूली नॉर्मलाइज्ड हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको इसमें 5 फोटोज हैं, या यू हैव 5 पिक्चर्स, ठीक है, जो आपको क्लियर कट बता देगा कि भाई एक्चुअल में चीजें रिजॉल्व हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। पहला है बॉर्डर टेंशंस। बॉर्डर टेंशंस की बात की जा रही है कि भाई बॉर्डर डिसएंगेजमेंट करनी है, स्टेबिलिटी लेके आना है, ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट को कम करना है। बट द मेजर रूट कॉज और द रूट कॉज ऑफ दिस बॉर्डर क्लैशेस और द बॉर्डर इश्यूज इज कि जो बॉर्डर है वो प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो जब तक बॉर्डर प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं रहेगा, ठीक है, जब तक प्रॉपर बॉर्डर डिमार्केट नहीं होगा, तो क्या हम कितनी भी स्टेबिलिटी, डिसएंगेजमेंट या 3Ds की बात कर लें, डी इंडक्शन की बात कर लें, डिसएंगेजमेंट की बात कर लें, क्या वो उस तरीके से ग्राउंड में हो सकती है? वी नेवर नो। एंड अगर हम बात करें बॉर्डर टेंशंस, तो है ही, साथ ही साथ जिस तरीके से जो हमारी टेरिटरीज है, चाहे हम गिलगित बाल्टिस्तान, गिलगित रीजन की बात करें, ठीक है, चाहे हम अक्साई चीन की बात करें, इन सब पर, ठीक है, अक्साई चीन को तो ऑक्यूपाई किया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो ये इंडिया की टेरिटरी है। यहां पर इंडिया के बिना कंसर्न के ही चाइना जो है वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। जैसे जो सीपेक है, सीपेक को इंडिया क्यों अपोज करता है? सीपेक को इंडिया इस वजह से अपोज करता है क्योंकि ये जो सीपेक का रीजन है ये आपका गिलगित बाल्टिस्तान से क्रॉस होता है एंड इंडिया की टेरिटरीज है, ठीक है, ये इंडिया की टेरिटरी है। तो इंडिया के कंसर्न के बिना चाइना जो है वो एक्टिविटीज इंडिया की टेरिटरीज में एक्टिविटीज जो है वो एनहांस कर रहा है। तो मेजर जो इशू है कि LAC पे जो बॉर्डर है वो डिमार्केटेड नहीं है, ठीक है, जो बॉर्डर है वो डिमार्केटेड नहीं है। तो विदाउट अ प्रॉपर बॉर्डर डिमार्केशन क्या हम बॉर्डर स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं? इसका आंसर किसी को भी क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है। एंड जब तक डिमार्केशन नहीं होगा, तो मैं आंसर बता रहा हूं, जब तक बॉर्डर डिमार्केशन नहीं होगा, फॉर द टाइम बिंग ये हो सकती है कि वहां पर स्टेबिलिटी रहे, बट इन द लॉन्ग रन कहीं ना कहीं बॉर्डर इश्यूज, बॉर्डर में स्टेबिलिटी जो है डेफिनेटली हैम्पर होगी। तो अगर एक्चुअल में रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने हैं एंड एक्चुअल में हमें या इंडिया एंड चाइना को बॉर्डर पर स्टेबिलिटी लाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो बॉर्डर हैं, LAC पे जो बॉर्डर हैं उसे डीमार्केट किया जाए प्रॉपर्ली। और साथ ही साथ जिस तरीके से चाइना जो है वो अरुणाचल पर क्लेम कर रहा है, अरुणाचल की सिटीज़ को रीनेम कर देता है, ये सारे कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की सोवरेनिटी को हैम्पर कर रहे हैं। ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक बॉर्डर पर हो सकता है फॉर द शॉर्ट टाइम, ठीक है, फॉर द शॉर्टर टाइम बॉर्डर स्टेबिलिटी हो सकती है, बट लॉन्ग रन में डेफिनेटली कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बॉर्डर को प्रॉपर्ली डिमार्केट करना है। सेकेंड पिक्चर आप देख रहे हो पाकिस्तान और चाइना, ठीक है, मैंने आपसे बताया कि ये रीजन है, ठीक है, ये POK में जिस तरीके से चाइना एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, एंड पाकिस्तान को सपोर्ट कैसे करता है? पाकिस्तान को जब सपोर्ट करता है चाइना, तो पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, जो टेररिज्म डायरेक्टली इंडिया की सिक्योरिटी पर थ्रेट देता है, ठीक है, इंडिया की सिक्योरिटी पर थ्रेट देता है, ठीक है, इंडिया की सिक्योरिटी पर थ्रेट देता है। और साथ ही साथ ये स्टेटमेंट भी आर्म फोर्सेस की साइड से आया था कि भले ही इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में मिनी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, बट कर्टन्स के बिहाइंड
पर्दे के पीछे जो एक्चुअल पुश था या जो एक्चुअल फोर्स था वो चाइना था। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान को वेपन्स देता है, चाइना जो है वो सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट्स प्रोवाइड करता है, जो मॉडर्नाइजेशन है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का, उस मॉडर्नाइजेशन में चाइना हेल्प करता है। जब भी जो है इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया जो है वो पाकिस्तान को काउंटर करता है या काउंटर करने का ट्राई करता है व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, उस कोशिश को ब्लॉक करता है, उस रेजोल्यूशन को ब्लॉक करता है चाइना वीटो पावर का इस्तेमाल करके। सो ऐसे में जब तक चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा एंड पाकिस्तान कंटिन्यूसली इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट करता रहेगा, तो क्या एक्चुअल में रिलेशंस नॉर्मलाइज हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। एंड चाइना जो है वो क्या पाकिस्तान को सपोर्ट करना छोड़ेगा? अभी डेकेड्स में तो नहीं दिखाई ऐसा होते हुए दिख रहा है, कुछ ईयर्स में तो नहीं दिख रहा है, फ्यूचर ईयर्स में तो नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ ड्रास्टिक चेंज आ जाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो जब तक पाकिस्तान को इस तरीके से सपोर्ट करना चाइना नहीं बंद करेगा, इंडिया की सिक्योरिटी पर थ्रेट आना बंद नहीं होगा, एक्चुअल में रिलेशंस नॉर्मलाइज्ड नहीं हो सकते। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक तो मैंने आपको बताया कि एलएसी पर बॉर्डर डिमार्केशन नहीं है, प्लस हमने ये देखा है कि जिस तरीके से पीओके हो गया, अक्साई चीन हो गया, वहां पर जो है चाइना जो है अपनी एक्टिविटीज को एनहांस कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप सबको पता है कि जब से ही शेख हसीना की गवर्नमेंट टॉपल डाउन हुई है, कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है या जो चाइना है वो बांग्लादेश को आउटरीच कर रहा है या रीच कर रहा है। एंड जिस तरीके से चाइना जो है, जो इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है या एरिया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहां पर कंटिन्यूसली जो है चाइना जो है, अब ये देख सकते हो आप बांग्लादेश, यहां पर अगर उसका से हो जाएगा, यहां पर अपनी इन्फ्लुएंस चाइना जो है वो बढ़ा रहा है, सो दैट सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चाइना जो है टारगेट कर सके। और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंडिया के साथ कनेक्ट करता है। तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस जो है, जिस तरीके के रिलेशन है चाइना के, हम सबको पता है। बांग्लादेश के में अपना इन्फ्लुएंस जो है वो जो है क्रिएट कर रहा है चाइना, जो कि डायरेक्टली सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर थ्रेट बनता है। तो क्या ऐसे में ये सारी एक्टिविटीज के बीच में क्या एक्चुअल में इंडिया और चाइना के रिलेशंस रीसेट हो सकते हैं? वी नेवर नो। तो चाहे हम बॉर्डर डिमार्केशन की बात कर लें, चाहे हम डेडली चाइना पाकिस्तान नेक्सस की बात कर लें, एंड किस तरीके से जो नेक्सस है ये इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट करता है, टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, जिस तरीके से जो चाइना है वो इंडिया की टेरिटरीज पर एक्टिविटीज को एनहांस कर रहा है, चाहे हम पीओके की बात कर लें, चाहे हम अक्साई चीन की बात कर लें, एंड जिस तरीके से चाइना और बांग्लादेश के रिलेशंस एनहांस हो रहे हैं, जिस तरीके से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास का जो एरिया है बांग्लादेश में, वहां पर बेसिस बनाने की बात की जा रही है, जो कि डायरेक्टली इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट करता है। तो ये 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो लॉन्ग रन में नॉर्मलाइज नहीं हो सकते हैं। अभी ट्रंप का फैक्टर है, अभी चाइना के लिए जो ताइवान का इन्वेजन है या जो ताइवान का इंटीग्रेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो इस वजह से शॉर्टर रन के लिए भले ही रीसेट हो सकते हैं, बट इन दी लॉन्ग रन ये जब तक स्ट्रक्चरल इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, रिलेशंस जो है वो प्रॉपर्ली रीसेट नहीं होंगे। तो ये था आज का सेशन। बाकी आपके क्या टेक है कि आपको लगता है इन स्ट्रक्चरल इश्यूज को रिजॉल्व करने के बावजूद भी या इनको रिजॉल्व ना किया जाए तब भी इन द लॉन्ग रन इंडिया चाइना के रिलेशंस नॉर्मलाइज्ड हो सकते हैं, स्टेबलाइज हो सकते हैं? अगर आपको लगता है, नहीं लगता है, जो भी आपके थॉट्स हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। सो ये था आज का सेशन, ये था आज का डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।